फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस पाइथन ट्यूटोरियल की वीडियो में सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के सिंटैक्स और फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कस किया था, प्लस हमने वहाँ पे कुछ प्रोग्राम डिस्कस किए थे सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के। और आज की इस वीडियो में हम कुछ और सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के जो बेसिक्स है वो यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं। तो जो आज का हमारा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द डिस्टिंक्शन क्राइटेरिया ऑफ ए स्टूडेंट। तो इसके अंदर हमें एक स्टूडेंट के डिस्टिंक्शन क्राइटेरिया का प्रोग्राम यहाँ पे हमें टाइप करना है। तो जैसे कि हमारी इफ स्टेटमेंट हमें बताती है, अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर पास की गई कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर का पार्ट रन होगा, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट के डिस्टिंक्शन क्राइटेरिया को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पे यूजर से इनपुट कराना होगा। तो मैं यहाँ पे जो मेरे सब्जेक्ट के नेम है उन्हीं को एज ए वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इंट इनपुट एंड देन मैसेज एंटर द सब्जेक्ट मार्क्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैथ्स नाम के वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर वैल्यू वो मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट कराई और स्क्रीन पे उसके मैसेज जिस पे लाया कि एंटर द सब्जेक्ट मार्क्स। इसी तरह मैंने यहाँ पे साइंस, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर इन 5 सब्जेक्ट नेम का यूज किया एज ए वेरिएबल, और इनके मार्क्स मैंने यूजर से इनपुट कराए और यहाँ पे मैसेज मैंने डिस्प्ले किया एंटर द सब्जेक्ट। तो जैसे ही मेरे सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर इनपुट कर देगा, मुझे इन सभी का सम कैलकुलेट करना है। सो सम इज इक्वल टू मैथ्स प्लस साइंस प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सभी सब्जेक्ट के या वेरिएबल्स के नेम में जो मार्क्स इनपुट थे उन सभी का सम कैलकुलेट किया। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, डिस्टिंक्शन क्राइटेरिया चेक करना है स्टूडेंट का। सो जो हमारा जनरल डिस्टिंक्शन क्राइटेरिया होता है उसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो उससे पहले मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करूँगा। सम डिवाइडेड बाय 500 बिकॉज वी हैव एंटर 5 सब्जेक्ट्स एंड देन इनटू 100। यहाँ पे हमने क्या किया, इस लाइन के अंदर हमने सिंपल परसेंटेज फॉर्मूला को यहाँ पे टाइप किया है। और अब मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा मेरे डिस्टिंक्ट को। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए डिस्टिंक्शन क्राइटेरिया को चेक करना है। तो इफ डिस्टिंक्ट इज ग्रेटर देन 75, क्योंकि हमारा जनरल क्राइटेरिया डिस्टिंक्शन का होता है 75, तो मैंने यहाँ पे 75 नंबर का यूज किया। सो इफ डिस्टिंक्ट इज ग्रेटर देन 75 देन प्रिंट यू गेट द डिस्टिंक्शन। सो यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर डिस्टिंक्ट की वैल्यू वो ग्रेटर देन 75 होती है तो पाइथन हमें मैसेज प्रिंट करेगा यू गेट द डिस्टिंक्शन। तो ये हमने कुछ फ्यू लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे टाइप किए सिंपल इफ स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, जिसके अंदर हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कराए यूजर से एंड देन उन सभी का सम कैलकुलेट करते हुए उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की और उसे डिस्टिंक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया। और यहाँ पे मैं इस डिस्टिंक्ट को इसलिए प्रिंट करा रहा हूँ क्योंकि हमारी इफ स्टेटमेंट यानी कि सिंपल इफ स्टेटमेंट वो सिर्फ जब ही वर्क करती है जब उसके अंदर की कंडीशन ट्रू होती है। सो अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमें हमारा आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इसलिए हमें पता रहना चाहिए कि हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यू ग्रेटर देन 75 है तो वी गॉट द मैसेज, अदरवाइज वी डू नॉट गेट द मैसेज। सो मैं यहाँ पे इस फाइल को कंट्रोल S की हेल्प से सेव करूँगा और विद द हेल्प ऑफ आवर फंक्शन F5 की मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। तो यहाँ पे मैं अब कुछ सब्जेक्ट्स के जो मैंने यहाँ पे यूजर से मार्क्स इनपुट कराए थे वो मैं यहाँ पे मार्क्स टाइप करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 5 सब्जेक्ट्स के रैंडमली मार्क्स इनपुट कर दिए। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा डिस्टिंक्ट की वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो आई मेरी 73.4, यानी कि जो मेरी कंडीशन थी यहाँ पे डिस्टिंक्ट की सिंपल इफ स्टेटमेंट की वो मेरी यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो जैसे ही मेरी सिंपल इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगी, यहाँ पे हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी सिंपल इफ स्टेटमेंट फेल हो जाती है कि अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता। तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रीरन करूँगा और अब की बार मैं यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालूंगा जिससे स्टूडेंट डिस्टिंक्शन कवर कर ले। सो जैसा मैंने यहाँ पे क्या किया, अब की बार कुछ ऐसे मार्क्स टाइप किए यहाँ पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ मैंने एज ए यूजर इनपुट किए कि जिससे स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन मिल जाए। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
स्टूडेंट गॉट द 86.8 मार्क्स, इट मीन्स ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर द डिस्टिंक्शन। सो जैसे ही हमारी इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू हुई कि अगर डिस्टिंक्ट की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 75 है तो स्टूडेंट विल गेट द डिस्टिंक्शन, ये जो हमारा मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए और जो कि जो है यहाँ पे कंप्लीटली डिस्प्ले हो भी रहा है। तो ये जो हमारे सिंपल इफ स्टेटमेंट की खास बात है, अगर जो भी हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन पास की है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी इफ स्टेटमेंट वर्क करेगी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। सो इसी तरह जो है आप यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स जो है ऑटोमेटिकली खुद से ट्राई कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है हमारा इफ स्टेटमेंट का बेसिक्स जो है क्लियर हो जाएगा। इसका जो मेन और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हम बोल सकते हैं टॉपिक है सिंपल इफ स्टेटमेंट का, वो यही है कि अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर की कंडीशन ट्रू है तो पाइथन जो है, या फिर हम बोल सकते हैं पाइथन का इंटरप्रेटर जो है, इस इफ स्टेटमेंट से आगे बढ़ के नेक्स्ट लाइन में जो भी हम प्रोग्राम टाइप करते हैं उसे फॉलो करेगा, रन करेगा, अदरवाइज वो उसे फॉलो या फिर रन नहीं करेगा।